बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानी सदर की हलाकत की ख़बरें हैं। इनका कहना यह है कि हमने शाम में कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ ये बशारुल असद से कहते हैं कि शाम में जो हमारे जंगी अखराजात हैं उस पर $50 बिलियन शामी हुकूमत हमें पे करे। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने शामियों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। शाम में गैर मुल्कियों से जंग नहीं हो रही, शामी हुकूमत अपने ही शामी मुसलमानों को, सुन्नियों को मार रही है, जबकि दमिश्क की राफसी और शिया आबादी बिल्कुल महफूज है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सुन्नी इलाकों में मिठाई क्यों बट रही है, खुशी के शादियाने क्यों बज रहे हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं। और 7 बड़े बड़े ऑफिशियल्स ईरानी सदर समेत मारे गए। इसमें कोई शक नहीं है कि 2008-9 से अरब स्प्रिंग जो जारी है उसके बाद से कायनात का सबसे बदतरीन जुल्म शाम में रवा रखा गया है। मैं यहां तक कहता हूं कि शाम का जुल्म फलस्तीन के जुल्म से भी बड़ा है। हां, उसका पेस जरा स्लो है, उसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं है जितने 7 महीने में यहां जुल्म हो गया। अदरवाइज 15 साल हो गए शामी मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। उसमें ईरान मुलव्वस है, हिजबुल्लाह मुलव्वस है, उसमें ज़ैनबीयून, उसमें फातिमीयून, दुनिया भर से जमा करके लाए गए गुस्ताखान सहाबा और ये सारे के सारे टेररिस्ट और दहशतगर्द उसमें शामिल हैं। इन सब ने मिलकर ईरानी सरमाया और ईरानी छतर छाया और कासिम सुलेमानी की छतरी के नीचे ट्रेनिंग्स हासिल करके और लाइव मैदान जंग में मुसलमानों को कत्ल कर करके अपने कमांडो बनाए। कायनात के सबसे बदतरीन कातलों का सरबराह मारा गया है। ये अलग बात है। वारिस शाह ने कहा था, दुश्मन मरे तो खुशियां ना मनाइए, सजना भी एक दिन मर जाना हूं। लेकिन वो दुश्मन जो आलम इस्लाम का दुश्मन हो, जो मुसलमानों का कातिल हो, जब वो मरे और वो इतना काबिल गर्दाना जा रहा हो कि कहा जा रहा हो कि इनका जो मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई, उसके मरने के बाद रईसी उसकी जगह लेने वाला था और खामनाई का बेटा पीछे होने जा रहा था। ऐसे शख्स के मरने पर बिला शक व शुबा खुशी होनी चाहिए, जिसकी छतर छाया और सरकर्दगी में शाम में मुसलमानों का बदतरीन कत्लेआम हो रहा हो। खस कम जहां पाक।